हे एवरीवन, दिस इज सनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 18/8/2022 को हमारे पास एक नोटिस आया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें वैकेंसीज थी फॉर द नर्सिंग ऑफिसर्स। पर्टिकुलर 4 हॉस्पिटल की वैकेंसीज थी, जिसमें था आपका सफदरजंग हॉस्पिटल, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल एंड कलावती हॉस्पिटल। ये चारों ही हॉस्पिटल की जो वैकेंसीज होंगी उसका एग्ज़ाम जो होगा वो कंडक्ट होगा आपका 11 सितंबर 2022 को, जैसे कि नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम लगा हुआ था। कुछ टाइम पहले ही नॉर्थ सेट की वैकेंसीज आई थी, जिसके अंदर एम्स के अंदर वेरियस पोस्ट आएंगी। मतलब अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले वो डिस्क्लोज हो जाएगा। तो वो फॉर्म हमने फिल किया था और अब उसी फॉर्म के अंदर ये 4 हॉस्पिटल की वैकेंसीज भी फिल हो जाएंगी, जिसमें हमारे चारों हॉस्पिटल इंक्लूड होंगे। अब हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने कुछ डाउट भेजे हैं कि वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबल क्राइटेरिया, एज, फीस, क्वेश्चन, कहाँ जाकर अप्लाई करें, या फिर कोई इश्यूज आते हैं तो किन से कॉन्टेक्ट किया जाए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। जैसा कि मैंने कहा कि वैकेंसीज अभी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, 3 से 4 दिन पहले वो डिस्क्लोज कर देंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज कितनी है और एम्स की वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, एम्स के अंदर हमारा 80-20 लगेगा, बट जो रेशियो था हमारा, और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में वो रेशियो नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि क्या क्या एसेंशियल क्राइटेरिया है। अगर आप BSc नर्सिंग हो, MSc नर्सिंग हो, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। आपको केवल अपनी डिग्री चाहिए होगी और यू शुड बी रजिस्टर्ड फ्रॉम एनी स्टेट। आप IMC से भी हो सकते हो और किसी स्टेट गवर्नमेंट से भी हो सकते हो। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मेरा DNC है। अगर मैं बात करूँ कि GNM के लिए आपको आपका डिप्लोमा चाहिएगा, प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस। मतलब आप 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगते, अब केवल 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 50 बेडेड का। अभी एक्सपीरियंस काउंट कब से होगा? सबसे बड़ी बात यह आ जाती है, एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, प्लस आप रजिस्टर्ड हो जाते हो। उसके बाद ये टाइम काउंट होगा 1 ईयर का। अगर उससे पहले अगर हुआ तो आप इसके अंदर कंसिडर नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ जाती है हमारी एज क्राइटेरिया। जब आपने एम्स नॉर्थ सेट की नोटिफिकेशन पढ़ी होगी तो उसके अंदर जो मिनिमम एज थी वो 18 थी और जो मैक्सिमम एज थी वो 35 थी। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर मैक्सिमम एज 30 थी एम्स नॉर्थ सेट के अंदर, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम एज 18 ईयर रखी है और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स रखी है। इसका मतलब 5 साल और ज़्यादा। किन के लिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला। अब इसके अंदर कहने का मतलब ये है, अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ही कंसिडर होगी। मतलब अप टू 35 आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, मतलब और एक्स्ट्रा, मतलब 35 में और एक्स्ट्रा मीन्स 40 ईयर्स फॉर दी SC/ST एंड 38 ईयर्स फॉर दी OBC, एंड PWBD के लिए 10 ईयर्स का। और PWBD भी है प्लस OBC भी है आपके पास तो 13, अगर SC/ST है विद PWD देन 15 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर घर में कोई एक्स सर्विसमैन था, फादर थे, ग्रैंडफादर थे, तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बट आपको उसके लिए एक फॉर्म फिल करवाना पड़ेगा, जो कि हमारा एनेक्सर 2 है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉई रह चुके हो और आपने 3 साल आपने कंटिन्यू अपनी सर्विस दी है, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से हो तो आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। SC कैटेगरी या EWS कैटेगरी से हो तो आपको 2,400, और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हो तो आपको 1 भी रुपया देना नहीं पड़ेगा। ये केवल उनके लिए है जो न्यू फ्रेशर रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने ऑलरेडी नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम फिल कर रखा है, ये उनके लिए नहीं है। प्लस ये जो अमाउंट है नॉन रिफंडेबल है, मतलब अगर आपने ये फिल कर दिया तो ये अमाउंट आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन SC/ST कैटेगरी के लिए अमाउंट रिफंडेबल है, बट आफ्टर दी रिजल्ट ओनली। करेक्शन ऑफ और एडिटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, वैसे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 22 से 23 तारीख तक है। अब 22/8/2022 से 23/8/2022 तक इसको करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई भी मिस्टेक होगी
तो ये एंटरटेन नहीं करेंगे, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, कि टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और 180 आपके पास मिनट्स होंगे, मतलब टोटल 3 आवर्स होंगे। इनमें से 180 क्वेश्चंस हमारे नर्सिंग के होंगे और 20 क्वेश्चन हमारे होंगे जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो ऑफकोर्स बॉयज़ और गर्ल्स इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज़ 1/3। आपको क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस को 50% लाने पड़ेंगे और 45% फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। वैसे तो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज़ कितनी होगी। अगर वैकेंसीज़ कम हुई तो ये जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, मतलब ये शायद बढ़ भी सकता है, बट अगर आपके इससे नीचे होंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, भले ही इनको अपनी सीट वैकेंट रखनी पड़े और वेटिंग लिस्ट में आपको बाद में डाल दें। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सारे बच्चे 50 से अबव मार्क्स लेकर आते हैं जिनका हो भी नहीं पाता है ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंसीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम कहाँ जाकर ये अप्लाई करें, अगर जो फ्रेशर्स है तो आपको कहीं भी और जाकर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने दिल्ली एम्स की साइट पर जाना है, वहाँ पर आपने जाकर इसको अप्लाई करना है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, एक चीज़ मैं आपको दोबारा यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं फिल करना है। जो हमारी एम्स नॉर्सेट की वैकेंसीज़ आई थी, जो उसकी नोटिफिकेशन आई थी, जब आपने जो उसमें अप्लाई किया था, जिसकी डेट स्टार्ट थी फ्रॉम फॉर अगस्त टू 21 अगस्त तक, ठीक है, तो बिल्कुल सेम वही है। अगर आपने एम्स नॉर्सेट फिल कर रखा है तो आपको इसको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमारी जो लास्ट डेट है वही है 21 अगस्त हमारी लास्ट डेट रहेगी, इवन फॉर द एम्स नॉर्सेट एंड इवन फॉर दी दिस वैकेंसीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज़, दोनों बिल्कुल सेम ही चलेंगी। इनके अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी फिल कर दिया है तो आपको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस आपको कोई भी चीज़ इसकी हार्ड कॉपी कहीं भी पर भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको केवल वो स्लिप, अपनी फ़ीस स्लिप वगैरह ये सब आपने अपने पास रखनी है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। नेक्स्ट चीज़, अगर आपको कोई भी इशू आता है किसी भी तरह का, तो आप इसमें इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल, मेल आईडी दे दी है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे आप 9:30 टू 5 PM इनको कभी भी कॉल कर सकते हो और कोई भी आपको इशू होता है तो आप इनसे पूछ सकते हो। अगर तब भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मेरी इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो मे भी कुछ ना कुछ मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, बाय बाय।